एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस क्लासेस लवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा जो मेरी ये वीडियो है आज की मेरी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। हम लोग इस वीडियो में बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी मूवमेंट्स क्या होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सीन कीजिएगा। तो बॉडी मूवमेंट क्या होता है? हाउ लॉन्ग कैन यू सिट एट अ प्लेस विदाउट मूविंग एट ऑल? क्या होगा जब आप किसी प्लेस पे बहुत ही लंबे टाइम तक बैठते हो बिना किसी मूवमेंट किए हुए। बिना किसी मूवमेंट किए हुए आप एक ही जगह पे बहुत ही लंबे टाइम तक बैठते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? इवन व्हेन यू सिट, इवन जब आप सीट पे बैठे हो, सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कीप मूविंग। आपके जो कुछ पार्ट्स आप बॉडी के वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। योर आईलिड्स कीप्स फ्लटरिंग, जो आपकी पलकें हैं वो झपकना स्टार्ट करेंगी। योर हार्ट कीप्स बीटिंग एंड सो डज योर पल्स, एंड जो आपकी हार्ट बीटिंग है, हार्ट है जो आपकी, वो बीट करना स्टार्ट करेंगी। देयर आर मैनी मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे और मूवमेंट हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होंगे। कब होंगे? जब आप एक ही जगह पे बहुत ही लंबे टाइम तक बैठे हुए हो और बिना किसी मूवमेंट किए आप बैठे हो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाई डू वी मूव, हाउ डू ह्यूमन्स मूव एंड हाउ डू सम एनिमल मूव्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग मूव करते हैं, कैसे ह्यूमन्स मूव करते हैं और कैसे एनिमल्स मूव करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाई डू वी मूव। हम लोग मूव क्यों करते हैं? मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मूवमेंट है ये सबसे पहला करेक्टर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हम लोग अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते हैं। प्लांट शो वेरी स्लो मूवमेंट विच इज़ नॉट विजिबल। जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देता उनका मूवमेंट कि वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं। थ्रो दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, देयर रूट्स एंड शूट सिस्टम शो मूवमेंट। ऐसे ही वो कभी भी एक से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो उसकी रूट्स एंड शूट सिस्टम्स हैं उसके प्लांट्स के, वो मूवमेंट करते हैं, तो हमें उनके बारे में पता लगता है। लेकिन जब प्लांट्स मूव करते हैं तो हमें प्लांट्स के बारे में नहीं पता लगता। एनिमल्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल्स है बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है। वी ह्यूमन्स मूव ऑल द टाइम्स। हम लोग जो इंसान हैं हम लोग ऑल द टाइम मूवमेंट करते हैं। वी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम स्टडी, वर्किंग एंड एंटरटेनमेंट। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं स्टडी के लिए, वर्किंग के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए। द वे ऑफ मूवमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। एनिमल अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनका मूवमेंट करने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई। जो बर्ड्स या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं वो फ्लाई करते हैं। फिश स्विम करती है। स्नेक क्रॉल करता है। फ्रॉग हॉप करता है। एंड सम एनिमल मूव्स ऑन 4 legs एंड सम लाइक अस मूव ऑन 2 legs। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपने 4 legs से मूव करते हैं, और कुछ हमारी तरह होते हैं जो कि 2 legs से, 2 पैरों से मूव करते हैं, जिनके 2 पैर होते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 4 होते हैं, कुछ ऐसे जिनके 2 होते हैं। तो उनका जो मूव करने का जो तरीका होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली बॉडीज ऑफ ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन टू हेल्प दैम मूव। ऐसे ही जो एनिमल्स, सारे जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी के अंदर ऐसा एक ऑर्गन का अरेंजमेंट स्पेशल जो फिट किया जाता है जो उन्हें हेल्प करता है मूव करने के लिए। मोस्ट एनिमल्स ऑन लैंड मूव थ्रू देयर लिम्स। ज़्यादातर जानवर जो है जो धरती के ऊपर मूव करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? उन अपने लिम्स, मतलब कि जो उनके अंग हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी वजह से वो मूव करते हैं। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इज कॉल्ड देयर गिट। एनिमल्स का मूव करने का पैटर्न एंड ह्यूमंस का मूव करने का पैटर्न, जो भी हम लोग
जो भी मेथड, जो भी हम लोग मूव करने का जो भी हमारा वे है बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं गेट। गेट मतलब होता है चाल। तो सबकी मूव करने का जो वे होता है, मूवमेंट करने का जो वे होता है बेटा, वो सबका अलग अलग होता है, फिर वो चाहे ह्यूमंस है चाहे वो एनिमल्स है। लेट अस लर्न हाउ आवर बॉडी मूव्स। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग बॉडी को कैसे मूव कर सकते हैं। हाउ डज आवर बॉडी मूव, हमारी जो बॉडी है वो मूव कैसे करती है। यू लुक फॉरवर्ड टू द गेम्स पीरियड्स इन स्कूल। आप लोग गेम पीरियड्स जो आपके स्कूल में होते थे, आप उसके बारे में सोचिए। वट डू यू डू इन द गेम पीरियड, आप गेम पीरियड में क्या करते थे। डज योर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेक यू डू सर्टेन एक्सरसाइज, क्या आपके जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर थे, क्या आप लोगों को वो कुछ एक्सरसाइज करने के लिए देते थे। हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव, आप अपने जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको कैसे मूव करते हो। स्टैंड अप एंड ट्राई टू मूव ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, आप लोग खड़े होइए और अपनी बॉडीज़ को, जो हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट को मूव करके देखिए। नोट द टाइप ऑफ द मोशन, और जिस मोशन में आप लोग मूव कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट को, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप लोग राइट डाउन कीजिए। एंड डायरेक्शन इन विच यू कैन मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और जौन सी डायरेक्शन आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसकी भी ऑब्जर्वेशन आपको राइट करनी है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हेड, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हेड से। नोटिस दैट यू कैन मूव ओनली योर लोअर जो, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब आप लोग मूव करते हो तो आप अपने जो आपका जो है, जो मतलब कि होता है जबड़ा, नीचे का जो जबड़ा है, आप उसकी वजह से मूव करते हो। यू कैन मूव इट अप एंड डाउन एंड लिटिल बिट टू द साइड्स, आप लोग मूव करते हो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एंड लिटिल बिट साइड्स की तरफ, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है। नेक्स्ट मूव योर नेक, नेक्स्ट आपका आता है नेक, जो आपकी गर्दन है। यू कैन मूव इट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, आप अपनी गर्दन को मूव कर सकते हो लेफ्ट में, राइट में, अप एंड डाउन में। सिमिलरली चेक योर आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स, फीट्स एंड टोज, आप ऐसे ही इनको चेक कर सकते हो और इनका मूवमेंट करने का वे एंड उसकी डायरेक्शन आप नोट डाउन कीजिए। ऑब्जर्वेशन जो है वो राइट डाउन कीजिए आप। यू विल सी डैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मूव इन डिफरेंट वे, जब आप इन सब की ऑब्जर्वेशन कर लोगे बेटा तो आप लोग देखोगे कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सब का जो वे है वो भी अलग है, मूव करने का जो वे है वो भी अलग होता है। हाउ इज़ इट डन, ये कैसे मुमकिन है। इन आवर बॉडी द स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम टुगेदर कोऑर्डिनेट आवर बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। वो कौन कौन सा सिस्टम है, पहला है स्केलेटन सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम और तीसरा है नर्वस सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। देखिए बेटा, जो ये ह्यूमन का डायग्राम दे रखा है, इसको, इस पूरे के पूरे डायग्राम्स को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आपको आपकी बॉडी के हर एक पार्ट्स के नेम दे रखे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि हाँ ये क्या होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स आर बोन, स्केलेटल सिस्टम का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं बोन्स। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल सिस्टम है बेटा वो बना हुआ होता है बोन से एंड कार्टिलेज से, जिसको हम लोग टिश्यू भी बोल देते हैं। जिनके जो टाइप्स होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं। बोन इज़ मोर रिगिड एंड हार्ड वेयर एज कार्टिलेज इज सॉफ्टर एंड इलास्टिक, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, दूसरी तरफ जो कार्टिलेज है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एन अडल्ट हैज़ 206 बोन्स, हमारी शरीर के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं।
व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है, देयर आर 300 बोन्स इन इट्स बॉडी, तो उसके अंदर 300 बोन्स होते हैं उस बॉडी के अंदर। बट एज ही शी ग्रो सम बोन्स फ्यूज टुगेदर, लेकिन जब चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, धीरे धीरे करके जब वो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं तो कुछ हड्डियाँ जो हैं वो एक साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। इस वजह से अडल्ट सिचुएशन तक आते आते उनके अंदर जो बोन्स है वो केवल 206 ही रह जाते हैं। अब बोन इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप मेनली ऑफ मिनरल्स। जो बोन्स है मीन्स जो ये हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ जो है बेटा, जो इनका स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। एंड ये किससे मिलके बना होता है? मिनरल से मिलके बना हुआ होता है। इट कैन नॉट मूव और बैंड, ये ना तो ये मूव हो सकता है और ना ही ये बैंड हो सकता है, मतलब कि ना ही ये कोई मूवमेंट कर सकता है ना ही ये मुड़ सकता है। जो हमारे जो हड्डियाँ होती है बेटा, हड्डियाँ हमारी कभी भी नहीं मुड़ती है, केवल जो कार्टिलेज है मीन्स जो हमारा मांस है केवल वही हमारा मूवमेंट करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो बोन्स है, बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इस वजह से वो मूव नहीं कर सकते। Different bonds in our body are joined to each other to give shapes to our body। अलग अलग तरीके की जो हड्डियाँ होती है जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है वो एक दूसरे से जॉइंट रहती है, कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है। इमेजिन हाउ वुड योर बॉडी लुक इफ़ देयर वर नो बोन्स। आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी बोन्स होएगी नहीं, कोई भी हड्डी होएगी ही नहीं, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगेगा। द पॉइंट्स एट विच द बोन्स आर जॉइंट आर कॉल्ड जॉइंट्स। वो पॉइंट जिससे जो हड्डियां हैं वो मिली हुई रहती है उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट। मूवमेंट लाइक किकिंग, वॉकिंग, बेंडिंग एंड राइटिंग वुड नॉट बी पॉसिबल इफ़ देयर वर नो जॉइंट। अगर कोई भी जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। There are two type of joint, these are called movable joint and immovable और fixed joints। बेटा ये दो टाइप के होते हैं। पहला आता है जो हमारा joints है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है movable joint एंड सेकंड आता है immovable, जिसको हम लोग बोल देते हैं fixed joint। आता है कि फिक्स जॉइंट क्या होता है। दीज आर जॉइंट दैट डू नॉट मूव। ये वो जॉइंट होता है बेटा जो कि मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सेवरल बोन्स ऑफ द स्कल आर जॉइंट टुगेदर बाय फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट आपके कहाँ पे पाया जाता है? ये जॉइंट हमारे स्कल में मीन्स हमारी खोपड़ी में फिक्स जॉइंट पाया जाता है जो कि बहुत सारे बोन से मिलके बना हुआ होता है। यह जॉइंट बहुत सारे बोन से मिलके बना हुआ होता है जो कि हमारे स्कल में होता है और ये मूव नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स जॉइंट। मूवेबल जॉइंट, दीज आर द जॉइंट वेयर द बोन्स कैन मूव्स इन डिफरेंट वे। ये वो जॉइंट है बेटा जहाँ पे जितने भी बोन्स हैं हमारे वो सारे के सारे अलग अलग तरीक़ों से मूव कर सकते हैं। These are responsible for all the movement that we make। हम लोग जो भी मूवमेंट करना चाहते हैं ये वही मूवमेंट करते हैं। There are different type of movable joint। जो ये मूवेबल जॉइंट है बेटा ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हम लोग आज के लिए केवल इतना ही स्टडी करेंगे। कल की वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक को मैं करवाऊंगी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से आप रीड कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।